हेलो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरा अबकारी एग्ज़ाम था अभी थर्ड शिफ्ट में। मेरा था 3:30 से 5:30 और घर आते आते मतलब घर से बहुत दूर था सेंटर 35 किलोमीटर, तो घर आते आते हमें बज गए 8। तो मैंने सोचा कि जब जैसे मतलब शायद 24 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा, तो मैंने सोचा कि मुझे जब तक क्वेश्चन याद है तो मैं बता दूं कि अगर आपके कल एग्ज़ाम है तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके पास अभी टाइम है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो पंचवर्षीय योजना है, एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा है। तो अब मेरे शिफ्ट में तो एमपी का एक भी नहीं आया, और आगे भी जो बता रहे थे इससे पहले जो पेपर छूटा वो भी बोल रहे थे एमपी का नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन ही था कि 1996 और 1900 नहीं 1966 और 1969 को कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, पहली दूसरी तीसरी। तो पंचवर्षीय योजना से मेरे 3 क्वेश्चन आए थे, और मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो ऑप्शन दिए गए थे कि वो उसमें कौन ने करा था, तो वो ऑप्शन मुझे याद नहीं पर ये क्वेश्चन था। और साइंस भी मतलब अच्छा खासा आया। जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में आया था कि कौन सी गैस बायोगैस नहीं बनाती है, और एक जीवांश का क्वेश्चन था, एक रोग का था कि मतलब 4 ऑप्शन दे दिए थे कि इनमें से कौन सा रोग नहीं है। तो आप एक नज़र उसमें भी मार लेना। मतलब साइंस भी थोड़ा सा जिसने पढ़ा उसके लिए टफ नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी। मालूम है आप क्वेश्चन की बात करें तो मैं एकदम से मतलब पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि मैं भी अब आते से भूल गई, 3-4 घंटे हो गए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना में 3 क्वेश्चन आए थे, और कोडिंग डिकोडिंग आई थी, और कॉस पेन के भी 2 क्वेश्चन आए थे, और चतुर्भुज समभुज और नाव जलधारा से भी 2 क्वेश्चन थे, और वर्क और से भी 2 क्वेश्चन थे। मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन तो उठाए, पर क्वेश्चन बहुत घुमा के, और आपको टाइम बहुत लग रहा है। मतलब कैलकुलेशन भी है, पर बहुत स्टेप से कैलकुलेशन भी है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं कम से कम आपको 30 क्वेश्चन तो बता ही सकती हूँ कि कौन कौन से। मैं आपको कैमरा बताती हूँ जो मैंने लिख के रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो ये हो गए हैं, मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। और एक मैंने बताया कि 10 से 2 क्वेश्चन थे, मुझे सिर्फ एक ही याद था जो इस टाइप का था, जिसमें ये इसके बराबर या छोटा है। और एक क्वेश्चन था कि 16% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज को उसके अर्ध वृद्धि के हिसाब से, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो 480 हो रहा था, तो आपको उसके ब्याज की राशि बताना था। तो ऑप्शन था 1500, 1560 और शायद 1600, और मुझे एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा। और एक सरलीकरण का था 7 + 4 की घात करनी 3 होल स्क्वायर, और ये और वाई की स्क्वायर -56 और करनी 3, ये क्वेश्चन आया था। तो इसको सरल करना था। और अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक ऐसी किसी संख्या के अंश में 60% की वृद्धि कर जाए और हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए, तो उनका अनुपात 52 और 65 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। और ऑप्शन दिए गए थे, मतलब आंसर कुछ कुछ ऐसे थे कि मतलब क्वेश्चन तो थे पर आंसर नहीं थे। जैसे ये था कि इसको भिन्न बताइए इनमें, तो क्लेव, स्टे, अवे और ड्रॉ, मतलब इनमें से चारों में से कौन सा अलग था। और एक ये था DMX, ये थी सीरीज, तो इसमें से आपको गलत बतानी थी, इसमें भी बहुत टाइम लगा। और एक ये था कि ये कोडिंग डिकोडिंग की ए को ऐसा लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब हम दूसरे की, एक था कि जहाज नाव, उसमें था समय, जहाज कोई जहाज 6 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो अगर उसे 1/6 की वृद्धि कर दी जाए तो वह 1 घंटे कम पे करता है, तो वह उसकी गति का पता करे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे। और हाँ, जैसे कि हर शिफ्ट में आपने देखे होंगे कि आप यूट्यूब पे सभी लोग देख रहे हैं कि क्या क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने भी मतलब 2 दिन पहले देखा था, खंडवा का एक था जिन्होंने बताया कि माध्यमिका, तो माध्यमिका के कम से कम 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आप एक नज़र ज़रूर देखिए, मेरे इसमें 3 क्वेश्चन आए थे माध्यमिका के। और ये आया था कि
5 पुरुष 12 महिलाएं किसी कार्य को 3 घंटे में करती है, तो 60 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो ये तो इजी था। इसके बाद कौन सी गैस है जो बायोगैस नहीं बनाती है, बायोगैस नहीं बनाती है। और एक क्वेश्चन था कि यदि F बराबर 16 लिखा है तो मेन को क्या लिखेंगे। तो ऑप्शन था कि 52, 58, 28। मैंने आते से लिख लिया था कि 96 और इनमें कौन सी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। और एक ये था कि 1 + 2 की स्क्वायर 3, और ये थी और प्लस x बराबर 0 है तो इसका मान याद कीजिए। फिर सेकंड था 2/4 + 1 और n ये और माइनस कोष्टक। सबको मालूम है कि हाँ वीर, जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब जैसे जानते हैं कि आप रोहित को मालूम है कि उसके जन्म तारीख 25 से कम, 25 से अधिक और 29 से पहले थी। और दूसरा ऑप्शन था कि मोहित को याद है कि उसका बर्थ 28 के बाद और 29 से पहले था। तो इस टाइप के थे। तो 3 ऑप्शन थे, 3 मतलब ऐसे थे कि उससे आंसर आ रहा था 2 से, पर उसका आंसर इस टाइप से था कि मतलब समझ में ही नहीं आया कि ऑप्शन क्या है। तो वो तो फिर मैंने मतलब तुक्का ही लगाया, क्योंकि ऑप्शन में पहली बात तो आंसर और ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहे थे। तो वो भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक गलत होगा। और एक ऐसा था कि जिसके 3 आंसर एक जैसे ही थे, तो वो तो व्यापम की गलती हुई, हमारी गलती नहीं हुई, तो वो तो आपके सही होगा। हाँ रुको, जैसे कि मैंने अभी, आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन नहीं 25 क्वेश्चन बता दिए। अब मुझे एक क्वेश्चन और याद आया है कि 3 संख्याओं का योग 32 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुना कम है। तो वह संख्या और पहली और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणज क्या होगा। इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आंसर आ रहे थे, पर ऐसा था कि उनमें बहुत टाइम लग रहा था। मतलब 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था 1 घंटा और मिलता। क्वेश्चन मतलब ऐसे बन रहे हैं, पर टाइमिंग हर क्वेश्चन में ले रही। तो आप ध्यान रखना, हमारे सेंटर में ऐसा हुआ कि मतलब सबको बन रहा था पर टाइमिंग नहीं थी, तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन भी छूटे। तो आप अटेम्प्ट सब करना और लास्ट तक देखना। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो इजी आ रहे हैं। लास्ट में जैसे 91 से क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब सभी बन रहे थे। थोड़े थोड़े इजी दे दिए थे कि इसको जोड़ने से ऐसा होता है और इसको कर लेंगे तो इस टाइप से होगा। जैसे मुझे अब क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे, आके गाड़ी में ही थोड़ी देर कुछ कुछ लिखती रह रही थी कि जैसे मतलब। और एक संभावना का क्वेश्चन था कि अगर 2 पासे फेंके गए हैं तो इसका इतना आने की कितनी संभावना है। तो एक संभावना से भी पढ़ के जाना आप। और रुकिए, मुझे याद आ रहे हैं। और जैसे वो मैंने बताया कि F16 लिखा गया, तो M का मान क्या होगा। ये हो चुके हैं मेरे मैथ्स के, मैंने आपको लगभग बता दी है। और मिश्रण से भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो मिश्रण भी पढ़ के जाना आप कि इसका इतना % है और दूध में अगर क्या % मिला है तो इतना मुनाफा हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थे। और माध्यमिक का तो मैंने बताई थी, वो तो हर क्वेश्चन में हर पेपर में आ रही, तो उसका विषय ध्यान रखना। और अगर आपके पास टाइम है, मतलब शायद 24 तक लास्ट पेपर चल रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखना। और मैं मतलब मैंने जो लिखे हैं वो देख रही हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गए जो आपको बताना है। तो मतलब छूटे तो बहुत है, क्योंकि 35 में जीके और साइंस, करंट के तो क्वेश्चन। हाँ, एक युद्ध अभ्यास था कि कुडुकुडुम युद्ध अभ्यास किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो जो अभी हुआ है 22 सितंबर को या 12 सितंबर को, कहाँ हुआ था। तो वो बस एक मतलब, हाँ अगर करंट का देखे तो एक ही था। बाकी मेरे जितने मुझे याद थे मैंने आपको 25 या 26 क्वेश्चन बता चुकी हूँ। और हाँ, 11 छोटा कांटा 11 और बड़ा सुई, घंटे की सुई 12 पे है, तो वो कौन सा समकोण बनाते हैं। तो उसमें इस टाइप के आंसर थे कि 11 सही, 11
99 सही, 1/11 उस टाइप से ऑप्शन थे। तो आप घड़ी का भी एक क्वेश्चन जरूर 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 याद करके जाना। और मतलब जी के, और अगर आपको लग रहा है तो हल्का हल्का करंट और हल्का वार्षिक पंचवर्षीय योजना देख लेना, जनसंख्या एक बार देख लेना, शायद आ जाए, क्योंकि मेरे उसमें तो 3 आए हैं। और ये वही कि और एक समय कार से था कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और बी ने 8 दिन का काम करके छोड़ दिया, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। एक क्वेश्चन ये था। ये आ रहा है कि अरेंजमेंट आ रहा है, तो अरेंजमेंट भी इतने आसानी से नहीं आ रहा है। और एक रिलेशन आ रहा है कि ये इसका ये है, तो वो उल्टा पूछ रहा है कि ये इसका पति है तो वो उसका कौन है। एक उस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अरेंजमेंट भी ऐसा था कि दक्षिण मुँह करके बैठे हैं, तो पूरा उल्टा हो जाता है। आपको पता है दक्षिण मुँह करके जब बैठते हैं, तो उसमें भी मतलब मुश्किल से आ रहा था कि बाएं कोने में कोई नहीं है। और सरलीकरण के तो 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत लेंदी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दी थी, कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था। और एक 2 वृत्त आपस में ऐसा बनाते तो पाइथागोरस प्रमेय, 2 त्रिभुज, एक समचतुर्भुज, और एक चतुर्भुज 20, 25 और 26 सेंटीमीटर है। और एक गाय 7 किलोमीटर छोड़ के उसमें छोड़ दिया जाता, तो खेत में कितना, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो एक त्रिभुज का इस टाइप का थोड़े मतलब क्वेश्चन, तो जिसकी अच्छी तैयारी है उसके हो जाएगा, पर टाइमिंग सबको लग रही है। एक हम ही ने मतलब पूरे सेंटर में यही प्रॉब्लम थी कि लेंदी हो रहा है कुछ ज़्यादा। तो आप अपने टाइमिंग पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आखिरी तक अटेम्प्ट करना। जैसे हमारे साइड में जो थे उनने 65 करे, मतलब 15 क्वेश्चन छूटने के बाद भी 65 नंबर आए हैं। तो आप सोचिए 15 अटेंड कर लेते, क्योंकि टाइम सबको लग रहा है, मैथ्स और रीजनिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आप प्रॉपर सब लास्ट तक अटेंड करना। लास्ट का क्वेश्चन इजी है। सीरीज हल्की सी थोड़ी टफ है और थोड़ी सी इजी है। जैसे एक सीरीज में बताती, मेरा आखिरी तक आंसर नहीं है, फिर आखिरी में लास्ट में लगा के थी ZWVXMU में क्या गलत है इस टाइप पे, तो उस मतलब बहुत देर में जम रही थी वो। तो आप उसका भी ध्यान रखना। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप प्लीज़, अगर जिनका पेपर अभी है, कल या परसों है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरा नोटिफिकेशन जाता है तो प्लीज़ आप इन सबको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जितने मतलब 30 या 35 क्वेश्चन आपको बताए हैं कि मेरे एग्ज़ाम में जो मुझे याद थे। तो आई होप कि मैंने आपकी कुछ हेल्प करी हो। तो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।